अब रूस की बारूदी तबाही पर ज़ेलेंस्की का दावा, 60,000 टन से ज्यादा गोला बारूद नष्ट। सेंट पीटर्सबर्ग के पास नष्ट करने का दावा और बाल्टिक फ्लीट के हथियार डिपो में भी तबाही। तो रूस यूक्रेन फ्रंट से ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि कैसे सेंट पीटर्सबर्ग के पास तमाम गोला बारूद को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही बाल्टिक फ्लीट के हथियार डिपो में भी तबाही का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि 60,000 टन गोला बारूद नष्ट करने का दावा किया गया। यूक्रेन लगातार रूस पर विध्वंसक वार कर रहा है। पिछले कई हफ्तों में रूस की ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के साथ साथ ऊर्जा ठिकानों पर जिस स्तर पर हमले हुए हैं, ज़ेलेंस्की अब दावा कर रहे हैं कि 60,000 टन गोला बारूद तक नष्ट कर दिया गया है, जिससे साफ है कि क्या फिर भड़केगा पुतिन का क्रोध। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने जो दावा किया उसकी खबर सुनिए। 60,000 टन गोला बारूद नष्ट। किसके हवाले से यह दावा किया जा रहा है? यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की तरफ से। जबकि सेंट पीटर्सबर्ग के पास हथियार डिपो को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है और बाल्टिक फ्लीट के हथियार डिपो तबाह हुए हैं। आपको बता दें, SPIEF के दौरान ही ड्रोन हमले हुए हैं, कई टारगेट ड्रोन अटैक में नष्ट किए गए। ऐसे में सवाल यह कि आगे होगा क्या, क्योंकि रूस जवाबी कार्रवाई करेगा, ड्रोन मिसाइल हमले बढ़ाएगा, यूक्रेन पर सैन्य दबाव और तेज होगा और साथ ही रूस हथियार डिपो की सुरक्षा भी बढ़ाएगा। दोनों पक्षों के बीच लंबी दूरी के हमले बढ़ेंगे, युद्ध और ज्यादा भीषण होने की आशंका है। अब ज़ेलेंस्की का एक और चौंकाने वाला दावा। खबर यह है कि रूस की सैन्य इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री पर हमला हुआ। यह दावा ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली फैक्ट्री को नष्ट किया गया, एक साथ कई यूनिट्स को टारगेट किया गया है। अब यूक्रेन की स्ट्रैटेजी के बाद जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, साफ है रूस के तमाम इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन के टारगेट पर हैं। और यह बड़ी खबर है, जहां रूस की कमर यूक्रेन तोड़ रहा है, क्योंकि खबर है रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। खबर है कि सेना के लिए तैयार जिस तरीके से रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सामान किए जाते थे यहां, इसीलिए इन्हें टारगेट किया गया। दुबना स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर पर भी हमले और साथ ही रूस के मॉस्को क्षेत्र में दुबना स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर है। रूस का यह सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स है। मार्क 4 सैटेलाइट एंटीना और इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। इसका असर क्या होगा, क्योंकि सैन्य संचार, निगरानी और कोऑर्डिनेशन इसके जरिए प्रभावित हो सकती है। साथ ही सैन्य सामान के उत्पादन में भारी कमी भी हो सकती है। रूसी सैन्य क्षमता को कमजोर करने की रणनीति के तहत यूक्रेन लगातार मॉस्को में इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। अब यूक्रेनी हमले के बाद क्रिमिया में दहशत की अब तस्वीरें आई हैं। क्रिमिया में बड़ी गैस और तेल की किल्लत है और तेल गैस भरवाने के लिए स्टेशंस पर भारी भीड़, गैस स्टेशंस के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार। यानी अब यूक्रेन की तरफ से ऊर्जा ठिकानों को, पेट्रोकेमिकल कंपनीज को टारगेट करने के बाद उसका असर भी साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि क्रिमिया में दहशत का वो माहौल, जहां बड़ी गैस और तेल की किल्लत को लेकर भी दावा किया जा रहा है और साथ ही तेल गैस भरवाने के लिए स्टेशंस पर भारी भीड़ है। खबर रूस में तेल और गैस की भारी कमी को लेकर यह कि यूक्रेन के हमले के बाद गैस और तेल की कमी हो चुकी है। 60 से ज्यादा शहरों में गैस की परेशानी हो रही है, लोगों को गैस और पेट्रोल नहीं मिल रहे। तो यह है यूक्रेन के प्रहार का असर, जहां रूस में अब तेल की किल्लत को लेकर खबर है और रूस के 60 से ज्यादा शहरों में गैस और तेल की भारी कमी हो चुकी है। रूस में गैस स्टेशंस के बाहर गैस तेल के लिए लंबी कतार लगी है। रूसी रिफाइनरी पर हमले के बाद ईंधन संकट और गहरा रहा है, जबकि ज़ेलेंस्की ने रूस में गैस की कमी से हाहाकार का दावा किया और रूस में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई है। ये दावा ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। ईंधन की कमी की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ चुका है। अब पुतिन को ज़ेलेंस्की ने बड़ा झटका दिया है। मॉस्को की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बंद हो चुकी है। अगले 6 महीने तक ये रिफाइनरी बंद रहेगी। मरम्मत का काम 2027 तक चल सकता है। रूस को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए ही यूक्रेन लगातार ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करता आया है और यही बड़ी खबर है, जहां पुतिन को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि अब सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद। खबर क्या है? हमले से मॉस्को की यह सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी ठप हो चुकी है। खबर यह है कि मॉस्को की रिफाइनरी 6 महीने तक बंद रहने की खबर है और हमले की वजह से रिफाइनरी की प्रोडक्शन यूनिट बर्बाद हो चुकी है। इस हमले में रिफाइनरी में हुए नुकसान की रिपेयरिंग जारी है और कुछ दिनों में यूक्रेन ने कई रिफाइनरीज को टारगेट किया है। हालांकि जो नुकसान हुआ है उसको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि $100 करोड़ का यह अनुमानित नुकसान को लेकर दावा। बिक्री और सप्लाई चेन इसके जरिए प्रभावित